हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो पहले हम समझेंगे कि डोमेन होता क्या है। डोमेन है सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज। तो पहले सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज का मतलब क्या है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 अगर हमने ले लिया तो x की जो वैल्यू हम यहाँ रखें उससे y की वैल्यू जो निकल कर आए, अगर वो रियल है तो हम ये कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू हमने इनपुट यानी यहाँ रखी है वो डोमेन है। यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2 एंड सो ऑन, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, जिसको हम रियल नंबर कहते हैं, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स इसका डोमेन है। तो डोमेन बाई मीन्स फंक्शन है, इसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो डोमेन हो गया इसका आर। अभी हम सिर्फ डोमेन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, x-3 या x+3 कुछ भी। तो आप देखें x इज इक्वल टू 3 नहीं रख सकते हम, क्योंकि जैसे ही x इज इक्वल टू 3 रखेंगे ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 3 पर डिफाइंड नहीं है। x-3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और यू कैन से x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। बाकी आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, रियल नंबर्स। तो यहाँ जो डोमेन आएगा इस क्वेश्चन का वो होगा रियल नंबर और 3 इसमें से माइनस कर दिया। कई बार हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 इसमें इंक्लूड नहीं है तो ये हॉलो हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं है। और ये पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। तो हम डोमेन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके और 3 तक जाएगा, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट। इन्फिनिटी में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही लगता है। फिर इसके बाद यूनियन, फिर 3 से शुरू करेंगे और 3 यहाँ भी इंक्लूडेड नहीं है तो फिर छोटा ब्रैकेट और अप टू इन्फिनिटी। तो ये भी इन्फिनिटी में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगता है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। अगर इसमें 3, 5 कोई नंबर है तो 3 और 5 दोनों इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच के नंबर इंक्लूडेड है। और अगर ये लगा दें ब्रैकेट, ये इसका एक अलग वीडियो हमने बनाया हुआ है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इंटरवल सजेस्ट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स के नाम से, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ शॉर्ट में ये समझ लीजिए, ओपन का मतलब यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, 3, 5 इंक्लूडेड हैं। और अगर कभी कभी हम इस तरह से लिख दें 3, 5, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है ये वाला, यहाँ छोटा है, तो 3 का मतलब है यहाँ इंक्लूडेड है 3, 5 छोटा ब्रैकेट है तो 5 इंक्लूडेड नहीं है। या अगर हम इस तरह से करें 3 and 5, तो इसको कहेंगे 3 इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड है इस इंटरवल में। तो ये फ्रीक्वेंटली यूज़ करना पड़ते हैं। तो ये कहलाया, शॉर्ट में हम ये भी लिख सकते हैं। और ये जो करली ब्रैकेट है, यहाँ सिर्फ करली ब्रैकेट ही लगेगा। इसका मतलब है कि ये जो 3 है ये एक सेट है और 3 इसमें माइनस किया गया है, यानी रियल नंबर में 3 शामिल नहीं है इसके रेंज में। तो एक और एग्जांपल हम लेंगे, क्योंकि हमें यही ख्याल रखना है कि किसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यानी जिसके लिए रियल वैल्यू हमें ना मिले वो डिफाइंड नहीं है। जैसे एक और फंक्शन ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ x-5 और x+5 वटेवर। अंडर रूट के अंदर जो नंबर होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर नेगेटिव होगा तो वो रियल नहीं होगा। यानी x-5 शुड ऑलवेज बी
ग्रेटर देन और 0, ये 0 भी हो सकता है, x इक्वल टू 5 रख दें 0 हो जाएगा, लेकिन 5 से कम रखें जैसे 2 रखेंगे तो √-3, ये रियल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमें इसकी रियल आउटपुट चाहिए है तो x-5 ग्रेटर देन 0, सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 में हमें फिर वही करना पड़ेगा। अगर हम इसकी रेंज निकालना चाहें तो यहाँ 5 है और 5 से ग्रेटर सारे नंबर हैं इस साइड, 5 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक। तो इसका डोमेन, रेंज नहीं, इसका डोमेन होगा 5 से इक्वल है, इसलिए 5 इंक्लूडेड है, तो ये आ जाएगा 5, और इन्फिनिटी के लिए हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगता है, तो ये इसकी डोमेन हो गई। डोमेन का मतलब x की कौन सी वैल्यू हम रख सकते हैं, यानी 5 ग्रेटर देन 5 से कोई भी नंबर हम, या हम इसको एक दूसरा तरीका भी है, r प्लस माने सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। सो दिस इज अप टू यू, पर इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब डोमेन हमने समझ लिया है। रेंज का क्या है कि कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है, आप देखेंगे कि रेंज क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलता है, इसलिए हमें रेंज पर हर क्वेश्चन में कैसे रेंज निकालते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, जैसे बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, 5 इक्वल टू बाई, एक्चुअली फंक्शन तो हमेशा f(x) से लिखते हैं और बाद में डोमेन और रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बाई से लिख लेते हैं। अब आपको ये बहुत क्लियर है कि अगर इसका डोमेन देखना है तो डोमेन के लिए क्या होगा, डोमेन के लिए होगा x-3 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो 1/0 इन्फिनिटी और फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या क्या कहलाया, रियल नंबर, इसमें से 3 माइनस कर दीजिए। दूसरा मैंने एक तरीका और बताया था, 3 ये इंक्लूडेड नहीं है, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच में है, तो आप लिख सकते हैं -इन्फिनिटी टू 3 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए स्मॉल ब्रैकेट, इन्फिनिटी में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट होता है, यूनियन फिर 3, यहाँ भी 3 इंक्लूडेड नहीं है तो 3 टू इन्फिनिटी, इसमें भी स्मॉल ब्रैकेट। तो ये भी डोमेन हो सकता है, मतलब हम डोमेन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका और इसका मीनिंग सेम है। अब आप इसी क्वेश्चन के लिए रेंज देखिए, रेंज क्या होगी। रेंज के लिए जो f(x) को बाई ले लीजिए, लेट बाई इज इक्वल टू 1/x-3। आप देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन टू क्वेश्चन रेंज निकालने का तरीका बदलता है। तो रेंज है क्या, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेंज क्या है। रेंज है जब हम x की कोई वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखने पर बाई की या f(x) की जो डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, माने आउटपुट, उसका सेट रेंज कहलाता है। इसको हम कहेंगे सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज़। जो हमें वैल्यूज़ x की वैल्यू रखने पर जो रिजल्ट आता है उसको, थोड़ा सा अगर हम इसको और समझना चाहें तो मान लीजिए रेंज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, f(x) इज इक्वल टू x/3, इसी क्वेश्चन को समझ लें। तो अगर हम f1 रखें तो कितना आएगा, -1/2, 2 रखेंगे -1, 3 रख नहीं सकते, 4 रखने पर 1, 5 रखने पर 5 - 3, 2 एंड सो ऑन। ये जो वैल्यूज आएंगे इनका सेट रेंज कहलाएगा। तो हम इस क्वेश्चन में रेंज निकालेंगे, एक एक करके निकालना मुश्किल होता है,
एक जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, fx को बाई ले लीजिए, तो बाई इक्वल टू कितना आएगा 1/x-3, तो x-3 कितना आएगा 1/y, x इज इक्वल टू 3 + 1/y, या ये हो जाएगा 3y + 1/y, यानी x को y के टर्म्स में लिख लीजिए। इसके बाद आप देखिए y 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये y 0 हुआ तो x डिफाइंड ही नहीं होगा, जबकि x तो सभी नंबर पर डिफाइंड है 3 छोड़ के, 0 पर भी डिफाइंड है, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आता ही है, -1/3 आएगा। इसका मतलब क्या है कि y 0 होने से ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, x इक्वल टू इन्फिनिटी, इसलिए हम कहेंगे कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका डोमेन रेंज क्या कहलाएगा, इसके अलावा सारी वैल्यूज आएंगी, तो ये हो जाएगा रेंज r-0, ये इस केस में रेंज होगी। अब आप चाहें तो एक दूसरा सवाल इधर कर सकते हैं ट्राई। मान लीजिए अब हमारे पास सवाल है बाई एक्स fx इज इक्वल टू √x-4। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डोमेन और फिर निकालेंगे रेंज। तो डोमेन क्या है, डोमेन के लिए पहले अंडर के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो x-4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। यहाँ से हम डोमेन लिख सकते हैं। आप रियल लाइन का हमेशा उपयोग कीजिए, जिससे आपको समझ में भी आएगा। या मान लीजिए 4 है तो 4 से ग्रेटर वैल्यूज इस साइड जाना है, और ये कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक। क्या 4 भी इंक्लूडेड है इसमें? यस, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, 4 रखने से भी ये 0 आ जाता है। तो इसका जो डोमेन होगा 4 टू इन्फिनिटी। चूंकि 4 इंक्लूडेड है इसलिए ये वाला ब्रैकेट, और इन्फिनिटी में हमेशा स्मॉल आता है, तो इसका डोमेन 4 टू इन्फिनिटी। अब रेंज क्या है, ये रेंज निकालने के लिए फिर वही तरीका लें, y इक्वल टू √x-4। और मैंने पहले बताया था कि कुछ क्वेश्चंस में यहाँ भी देखा है आपने, रेंज निकालने के लिए y लिख लेते हैं और फिर x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालते हैं। तो ये हो जाएगा y² इक्वल टू x-4, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा y² + 4, राइट। लेकिन x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ग्रेटर देन, या आप चाहें तो इसको नीचे लिख के फिर क्लियर करें, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हम नीचे रख दें यहाँ, तो y² + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो इससे आया y² ग्रेटर देन, 4 साइड ट्रांसफर होगा, 0 हो जाएगा, और हम ये कह सकते हैं कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी जो y की वैल्यू है वही रेंज कहलाती है। तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। 0 से इन्फिनिटी तक अगर आप देखें रियल नंबर्स, 0 से इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू r+। r+ मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। अब ये क्वेश्चन नंबर सपोज सेकंड है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x/1 + x²। y का मतलब फंक्शन है, बाद में y लेंगे, ये
इसका डोमेन और रेंज निकालना। अब आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है एक्स की सभी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, माना एक्स की कुछ भी वैल्यू रखें, 0 रख सकते हैं, 0 भी रखने पर आप देखेंगे 1 आ जाएगा, 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो डोमेन इज आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। मेन प्रॉब्लम है इसका रेंज कैसे निकाला जाए। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू बाई ले लीजिए। और पहले ही हमने देखा है कि एक्स को बाई के टर्म्स में निकालने की कोशिश करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर बाई प्लस बाई इक्वल टू एक्स, या ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। एक्स में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, इस केस में बाई कांस्टेंट है समझ लीजिए। तो इसकी जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो रियल होना चाहिए, और रियल होने के लिए हमें पता है कि डिटर्मिनेंट d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। d मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b मीन्स 1 4a, a का मतलब बाई, c का मतलब भी बाई। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं आप, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस में और 4 प्लस में होगा, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, बाई स्क्वायर 1/4 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर कर लीजिए y माइनस हाफ बाई प्लस हाफ लेस देन इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू पता करनी है कि क्या आएंगी, और इसके लिए सबसे बढ़िया जो मेथड है उसको ध्यान से समझ लीजिए। पहले आप यहाँ कहीं 0 माइनस हाफ, यहाँ रियल लाइन हमने बना दी है, प्लस हाफ। तो इस तरह से रियल लाइन 3 हिस्सों में बट गई। अब यहाँ देखेंगे कि इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आती है। जैसे यहाँ पर एक्स इज इक्वल, यहाँ 0 है, वाई इक्वल टू 0 यहाँ रख के देखिए। 0 अगर रखते हैं तो ये नेगेटिव, और माइनस हाफ और ये प्लस हाफ, तो नेगेटिव आएगी। तो यानी माइनस हाफ से लेके हाफ के बीच में ये वैल्यू नेगेटिव होती है। ये ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। क्योंकि ये पूरा फंक्शन ही, ये जो स्टेप है, यानी वाई स्क्वायर 1/4 ये नेगेटिव है, लेस देन 0। इसका मतलब हमारा जो रेंज होगी इसी नेगेटिव पोर्शन में होगी। तो रेंज कहलाएगी माइनस हाफ टू प्लस हाफ। इसमें माइनस हाफ और प्लस हाफ भी इंक्लूडेड है। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात आप ध्यान से फिर से समझ लीजिए। जब भी आपको इस तरह के ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल माने x की पावर 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माने x की पावर 2 है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बाई में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, जो कि हमने बनाई है। और बाई में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, इसके जो रूट्स आएंगे वो हमें पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि x क्या है, x इनपुट वैल्यू है, माने डोमेन है, जो कि रियल वैल्यूज़ हैं। तो इनकी सारी रियल वैल्यूज़ ही चाहिए पड़ेंगे x की। और रियल वैल्यूज़ कब आएंगे, जबकि d पॉजिटिव हो, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। ये वैल्यूज़ रख लेंगे, और बाद में हमने इसको साइन माइनस से मल्टीप्लाई करके बाई स्क्वायर 1/4 ये फैक्टर कर लिया, यानी ये पोर्शन नेगेटिव है। और जब ये नेगेटिव है तो आप नंबर लाइन पर जाइए और जो दो वैल्यूज़ हैं उनको पुटअप कीजिए, उनकी कोई भी, इनके बीच में कोई भी एक वैल्यू चूज़ करिए, इसमें पुटअप करिए। चूँकि ये नेगेटिव आ रहा है तो ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और हमारा जो आंसर है चूँकि ये नेगेटिव ही है इसलिए नेगेटिव वाला ही रेंज में आएगा।
इसलिए ये रेंज होगा। इसको अलग से आप समझ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। ये इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, जो बाद में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको चूज करते हैं। सो दिस बिकम्स डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। एक आध और इसी टाइप का क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा कि जो क्वाड्रेटिक वाले लीनियर टू क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक टू लीनियर, इसमें हमने क्या किया है, बाई लेकर फिर एक्स में एक इक्वेशन बनाई। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहले ही बताया कि रेंज के लिए कुछ भी फिक्स मेथड नहीं है, इट चेंजेस फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। वो आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन मान लीजिए, इसमें डोमेन क्या है, एक्स की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। रेंज देखना है हमें, और रेंज के लिए आप देखिए, एक तो वही मेथड है बाई वाला, लेकिन इस केस में शॉर्टकट चल जाएगा। x इक्वल टू 0 रखें तो ये 0 आएगा, लेकिन इसके अलावा x की कोई भी वैल्यू रख लें, 1 रखें तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये कितना होगा 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। लेकिन हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। आप ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। इस केस में यानी इसकी वैल्यू जो भी आएंगी 1 रखने पर, x इक्वल टू आप 1 रखकर देखिए तो ये कितना आएगा 1/1 प्लस 2, 1 प्लस 1 यानी 2। x इज इक्वल टू 2 रखने पर 1/1 प्लस 4, 5, 3 रखने पर 1/10 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि हमेशा न्यूमरेटर उस हिसाब से चेंज भी होगा। 2 का मतलब ये 4/5, 3 का मतलब 9/10, लेकिन हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो इसकी वैल्यू कुछ भी रख दें, 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। कुछ भी रख के देख लीजिए, जो आउटपुट है हमेशा 1 से कम आएगा। और रख के देख लीजिए, जो आप देख रहे हैं 1/2 लेस देन 1 है, 4/5 लेस देन 1 है, ये सारे ही लेस देन 1 है। 1 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, 1 नहीं आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो इसकी रेंज क्या होगी, x इक्वल टू 0 भी रख सकते हैं, तो रेंज होगी मैक्सिमम वैल्यूज आर लेस देन 1, वैल्यूज आर लेस देन 1। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि रेंज 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, 1 नहीं होगा, और ये 0 भी रख सकते हैं। 0 यहाँ इसलिए आया है क्योंकि 0 हम रख सकते हैं, तो उससे, लेकिन x 0 रखने से fx 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 0 और 1 से कम है। ये सारी वैल्यूज जितने भी आउटपुट आएंगे वो सारी वैल्यूज 1 से कम होंगी, तो ये इसका डोमेन हो गया। तो आपने देखा बाई कभी कभी ज़रूरी नहीं होता। ये चीज़ हम एक दूसरे क्वेश्चन से भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए 5th है, fx इज इक्वल टू x² माइनस x माइनस 3। इसका डोमेन और रेंज निकालना है। x की तो यहाँ हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इसलिए डोमेन तो r ही आएगा। रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक दूसरा मेथड है, इसमें 1/4 ऐड कर दीजिए, 1/4 सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और ये दोनों ऐड हो गए
कितना आएगा ये 1/4 ऐड हुआ, 1/4 सब्ट्रैक्ट हुआ, ये 3/4 नहीं है इसलिए, तो ये हो जाएगा -13/4। तो अब अगर आप यहाँ देखें कि इफ़ x माइनस हाफ इक्वल टू 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू -13/4 आएगी, और अगर 0 नहीं है, इससे मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ और है, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हम ये कैसे बढ़ेगी, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो इसमें कुछ हम ऐड करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, 3 है, -2 है, -1 है, 0, ये कोई नेगेटिव नंबर है। इसमें कोई पॉजिटिव नंबर अगर हम ऐड कर दें, 1 ऐड कर दिया तो ये साइड जाएगा, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो वही बात यहाँ पर है कि f(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -13/4। इक्वल कब होगा, जब ये 0 है, लेकिन अगर इसकी कुछ वैल्यू है तो ये पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव में नेगेटिव ऐड करने से ये इंक्रीज होगी। तो जो f(x) है, जो भी रिजल्ट आएगा f(x) का, वो -13/4 से ज़्यादा होगा। तो इसका जो रेंज आएगा इस केस में वो होगा -13/4 टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से आप देखें कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन रेंज निकालने का मेथड बदलता जाता है। अब एक क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का है, 5th क्वेश्चन है, जो कुछ भी वट एवर, f(x) इज इक्वल टू -mod(x). अब हमें पता है कि mod(x) क्या होता है, इसकी वैल्यू x आती है या -x आती है। x कब होता है, जब पॉजिटिव होता है, और ये नेगेटिव होता है तब -x आती है। लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है वो माइनस है, तो माइनस की वजह से यहाँ सब जगह माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा। ये पॉजिटिव के लिए माइनस है और नेगेटिव के लिए ये फंक्शन हो गया। तो फंक्शन -x, x पॉजिटिव, x। तो आप कह सकते हैं कि x की जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो डोमेन क्या आएगा, डोमेन तो रियल नंबर होगा। रेंज क्या आएगी, आप यहाँ कुछ भी रखें, mod(x) पॉजिटिव होता है, लेकिन जैसे ये नंबर पॉजिटिव नंबर बाहर निकल के आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी सारे जो x की कुछ भी वैल्यू रखें, f(x) हमें नेगेटिव आना है, तो रेंज इज नॉन पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर आना ही नहीं है यहाँ से। नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, 0 भी आ सकता है, इसलिए हमने नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव छोड़ दें, सारे नेगेटिव। 0 से तो 0 होगा, लेकिन अगर आप 1 रखते हैं तो -1, 2 रखते हैं, -1 भी रखेंगे तब भी ये -1 ही आएगा। सो आपने देखा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तरीका बदल गया। और देखिए, कोशिश करेंगे कि हर पैटर्न का एक एक दो क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है √9 - x²। तो हमें पता है कि 9 - x² शुड बी पॉजिटिव। डोमेन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डोमेन 9 - x² पॉजिटिव, या हम ऐसा भी कह सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² - 9 लेस देन और इक्वल टू 0, x - 3 और x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको तरीका बताया था कि ये जैसे इस तरह के ब्रैकेट्स आ जाएं, आप
रियल लाइन पे चले जाइए और 3 हिस्सों में बट जाएगा। पहले इन दोनों के बीच में ये जो आपने इंटरवल्स लिए हैं इसमें कोई एक नंबर चूज करके इसे पुट अप कर दीजिए। पुट करने से ये क्या आ रहा है, -3 और +3 नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको नेगेटिव लिखिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो डोमेन, चूंकि ये पूरा ही नेगेटिव है इसलिए जो नेगेटिव पोर्शन ही हमारा डोमेन होगा, तो डोमेन को इस केस में लिख सकते हैं -3 to 3। अब रेंज के लिए हमें क्या करना है, यही हमारा कंसर्न है इस क्वेश्चन में। फंक्शन f(x) दिया है, हमने इसको बाई ले लिया है, तो y² = 9 - x² और x² = 9 - y², तो x √9 - y²। फिर वही बात, 9 - y² पॉजिटिव होना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि y² - 9 नेगेटिव होना चाहिए, और 0 भी हो सकता है। इसके फिर वही फैक्टर y - 3, y + 3, 0। रियल लाइन पे जाइए तो -3 + 3, 0 रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव। ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया। तो हमारा जो रेंज होगा वो क्या होगा, वैसे तो हम ये लिखेंगे -3 to 3, लेकिन ये हमें मालूम है कि जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 ही आना है, इसको नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें केवल हम ये वाला पोर्शन ही चूज कर सकते हैं, तो रेंज इज 0 to 3, ये इसकी रेंज कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जो f(x) इसको हमने y लिया है वो पॉजिटिव हो सकता है या 0 हो सकता है, तो 0 to 3 वाला पॉजिटिव, नेगेटिव हम नहीं ले सकते। यहाँ से यहाँ तक तो ये भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि जो रेंज आई है उसको हमें फंक्शन के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। मान लीजिए f(x) = x² - x + 1 divided by x² + x + 1। तो डोमेन फिर वही है, x की कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, तो डोमेन तो R हो गया। रेंज निकालने के लिए वही मेथड चूज करना पड़ेगा, और वो क्या है, इसको बाई ले लीजिए, तो y = x² - x + 1 divided by x² + x + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई में x में बनाइए, मतलब ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x² बाई प्लस xy + y = x² - x + 1। तो ये हो जाएगा x, ये दोनों एक साइड आ जाएंगे तो x² बाई -1, और ये टर्म और ये टर्म कंबाइंड होगा तो x बाई +1 और लास्ट में बाई -1, इसके लिए ये कांस्टेंट हो गया। फिर ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x तो पॉजिटिव है, रियल वैल्यूज ही आती हैं तो इसलिए, और पॉजिटिव हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन और 0। b क्या है, y + 1 होल स्क्वायर -4a, a मीन्स y -1, c मीन्स y -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको y² + 2y + 1 -4 y² - 2y + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको y²
प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये बचेगा माइनस 3y स्क्वायर, 2y और 8y प्लस 10y माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 ग्रेटर का लेस हो जाएगा। जैसे ही हम साइन चेंज करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ग्रेटर का लेस, लेस का ग्रेटर। अब आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 10th में आपने फैक्टर पढ़े हैं, y माइनस 3, और जैसे ही मैंने बताया था 2 ब्रैकेट आए, आप रियल लाइन पर चले जाइए तो 0 1/3 और ये आ जाएगा 3। तो आपके पास 3 इंटरवल हो गए, एक इस साइड, एक इस साइड और एक बीच में। इन दोनों के बीच में कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए जैसे हम 1 ले लें तो 1 से ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 रखा -2 और यहाँ 1 रखा तो +2, तो माइनस इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। इसकी वैल्यू नेगेटिव है इसलिए हमारा ये आंसर होगा, या हम ये कहेंगे कि ये रेंज होगी। तो रेंज इज इक्वल टू 1/3 to 3। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस, क्योंकि जो रेंज निकालना है उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में वैराइटीज़ ऑफ मेथड लगते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करना है और प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, एंड नहीं है, क्योंकि डोमेन और रेंज के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। आपको फ़िलहाल मैं 2 क्वेश्चंस बोर्ड पर लिख रहा हूँ और इसको सॉल्व करिए। यदि आपको इनका सलूशन नहीं आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में यदि आप लिखेंगे तो उसका सलूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे या आपके रिप्लाई में वहीं अपलोड कर देंगे। तो x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1। एक और लिख सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये 2 क्वेश्चंस आप एक और बना लीजिए, मान लीजिए f(x) इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन हैं, आप ट्राई करिए और यदि आपको नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इसको सॉल्व करके वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए जिससे कि मुझे और अच्छे वीडियोस अपलोड करने के लिए मौका मिले। थैंक यू।